बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वस्ती हिस्से में वाक़े अहम तरीन शहर ग्वालियर के हवाले से है, जो ना सिर्फ अपनी तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है बल्कि अपनी सकाफ़त, तालीम, मईशत और कुदरती हुस्न की वजह से भी मारूफ है। इस शहर की तारीख और सकाफती अहमियत ने इसे भारत के दीगर शहरों के मुकाबले में एक ख़ास मकाम दिया है। ग्वालियर शहर का जिक्र कदीम हिंदुस्तानी मतून में भी मिलता है। इसका ताल्लुक महाभारत और दीगर कदीम किताबों से है। ग्वालियर का कदीम नाम ग्वालियर था और इसे कदीम राजपूतों का मरकज समझा जाता था। यहाँ पर मुख्तलिफ अहदों में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत रही, जिन्होंने इस इलाके की सकाफत, फनून और इमारत पर गहरा असर डाला। ग्वालियर शहर का एक अहम दौर राजपूतों का था। 10वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक ग्वालियर राजपूत हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत रहा। ग्वालियर शहर ने मुग़ल दौर में भी अहमियत हासिल की। मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर में ग्वालियर को एक अहम फौजी और सियासी मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बाद अज़ा बरतानवी हुकूमत के क़याम के बाद ग्वालियर भी बरतानवी राज के तहत आ गया। 19वीं सदी में ग्वालियर की हुक्मरानी की अहमियत में कमी आई, लेकिन इस शहर ने एक अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के दौरान, जब रानी लक्ष्मीबाई की क़यादत में यहाँ की आवाम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की जंग आज़ादी के दौरान ग्वालियर में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी और शहर को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद करने की भरपूर कोशिश की। इनकी कुर्बानियों और जुर्रत ने ग्वालियर को हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में एक अहम मकाम दिलाया। ग्वालियर आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा बन गया और इसने तरक्की की नई राहें खोलीं। ग्वालियर को मध्य प्रदेश रियासत के एक अहम शहर के तौर पर तरक्की मिली और यहाँ की मईशत, तालीम और सकाफत में तेज़ी से बेहतरी आई। ग्वालियर की मईशत का एक अहम और बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसिर है। शहर के इर्द गिर्द का इलाका ज़रखेज़ है और यहाँ मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें गंदम, चावल, कपास, गन्ना, जवार और दालें शामिल हैं। ज़राअत की वजह से ग्वालियर में किसानों की बड़ी तादाद आबाद है और ये शहर भारत के बड़े ज़रई इलाकों में शामिल है। ग्वालियर के किसान अपनी पैदावार को न सिर्फ रियासती सतह पर बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी बरामद करते हैं। हालिया बरसों में हुकूमत ने ज़रई तरक्की की मंसूबों की तौसी की है, जिनमें जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और आबी वसाइल के इंतज़ाम को अहमियत दी गई है। ग्वालियर में मुख्तलिफ किस्म की सनतें भी कायम हैं जो शहर की मईशत को तक़वियत देती हैं। ग्वालियर में ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाने वाली मुतअद्दिद कंपनियां मौजूद हैं। ये सनत यहाँ की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं और बड़ी तादाद में रोज़गार फराहम करती हैं। ग्वालियर में सीमेंट की बड़ी फैक्ट्रियाँ और तामीराती सामान की सनतें भी मौजूद हैं, जो न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि रियासती और कौमी सतह पर तामीराती मंसूबों में मुआवनत फराहम करती हैं। ग्वालियर में कीमियाई मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं जो मुख्तलिफ अक़साम की केमिकल्स और रंग साजियाँ तैयार करती हैं। ग्वालियर एक अहम तिजारती मरकज़ भी है, जहां मुख्तलिफ किस्म की अशिया की खरीदो फरोख्त होती है। यहाँ की सब्ज़ी मंडी और दीगर तिजारती बाज़ारों में मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत की तिजारत की जाती है। ग्वालियर की तिजारती सरगर्मियाँ यहाँ के मकामी कारोबारों को तरक्की देने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। ग्वालियर में खिदमाती शोबा भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ख़ास तौर पर तालीम, सेहत और सयाहत के शोबों में। शहर में कई तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़ मौजूद हैं जो न सिर्फ मकामी अफराद
बल्कि दीगर शहरों और रियासतों के लोगों को खिदमात भी फराहम करते हैं। ग्वालियर एक अहम ट्रांसपोर्ट हब है और यहाँ का हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सड़कें शहर की मईशत को मजीद तरक्की देने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन मरकजी हिंदुस्तानी रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए ट्रेन सर्विसेज फराहम की जाती हैं। ग्वालियर किला समेत दीगर तारीखी और सकाफती मकामात की वजह से ये शहर मारूफ है, जिससे मकामी मईशत को फ़ायदा होता है। सयाहत की वजह से होटलिंग, ट्रांसपोर्ट और दीगर खिदमात की सनत को भी फ़रोग़ मिल रहा है। ग्वालियर किला भारत के शहर ग्वालियर में वाक़ एक तारीखी किला है जो अपनी अज़मत और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है। ये किला 8वीं सदी के करीब तामीर किया गया था और मुख्तलिफ हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा, जैसे कि गंधारा सल्तनत, गोरघीतर सल्तनत और बाद में मरवत ख़ानदान और महाराजा सिकंदर की हुकूमत। ग्वालियर किले को इसकी शानदार तामीरात, मजबूत दीवारों, बुलंद बुर्जों और कदीम मंदिर की वजह से एक अहम सयाहती मकाम समझा जाता है। किले के अंदर मुख्तलिफ तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से मशहूर सासी कवर का मंदिर है। गजरारी महल ग्वालियर किले के अंदर वाक़ एक तारीखी इमारत है जो 15वीं सदी में महाराजा मान सिंह ने अपनी बीवी गजरारी बेगम के लिए तामीर करवाया था। ये महल ग्वालियर के किले के अंदर एक अहम सकाफती और तारीखी मकाम रखता है। गजरारी महल की तामीर में ख़ास तौर पर संगमरमर और दीगर कीमती मवाद का इस्तेमाल किया गया था और इसकी मुनफरिद और ख़ूबसूरत फ़न तामीर इसे एक ख़ास मकाम देते हैं। महल का बुनियादी मकसद गजरारी बेगम के लिए था, जो एक इंतहाई वफादार और अजीज़ मलका थीं और इनके लिए इस महल में खसूसी सहूलतें फराहम की गई थीं। महल के अंदरूनी हिस्से में पानी की निकासी के निज़ाम और खुशगवार माहौल के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामात किए गए थे, जैसे कि पानी की नहरें और झीलें जो इसके इर्द गिर्द घूमती थीं। मान मंदिर महल ग्वालियर किले में वाक़ एक और शानदार तारीखी इमारत है जो 15वीं सदी में महाराजा मान सिंह तूमर के दौर हुकूमत में तामीर किया गया था। ये महल अपनी खूबसूरती और फ़न तामीर की वजह से ना सिर्फ ग्वालियर बल्कि भारत के अहम तारीखी मकामात में शामिल है। मान मंदिर महल का फ़न तामीर अनोखा और दिलकश है, जिसमें हिंदी और ईरानी तर्ज तामीर का इम्तिजाज देखा जा सकता है। महल में जादुई नक्शो नगार, रंगीन टाइलें और खूबसूरत खिड़कियां हैं जो महल को एक शानदार मंजर फराहम करती हैं। इसमें पानी की निज़ाम, चमकदार गुंबद और नक्शो निगार के साथ बनाए गए कमरे हैं जो इस वक्त के शाही तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करती हैं। आजकल मान मंदिर महल सयाहों के लिए एक मशहूर मकाम है और यहाँ आने वाले अफराद इसकी तारीख, फ़न तामीर और सकाफत से मुतारिफ हो सकते हैं। तानसीन का मकतब भारत के मशहूर शहर ग्वालियर में वाक़ है और एक तारीखी मकबरा है जो मशहूर हिंदी मौसीकार और गुलकार तानसीन के लिए बनाया गया था। तानसीन 16वीं सदी के मशहूर मौसीकार थे और मुग़ल बादशाह अकबर के कोर्ट में एक अजीम मौसीकार के तौर पर जाने जाते थे। तानसीन का मकतब ग्वालियर के शहर में वाक़ है और ये उनकी मौसीकी की अज़मत को याद रखने के लिए बनाया गया था। तानसीन को मौसीकी के शोबे में इनकलाबी शख्स समझा जाता है और इनकी खिदमात आज भी क्लासिकी मौसीकी के मैदान में अहम समझी जाती है। तानसीन का इंतकाल 1589 में हुआ था और इन्हें ग्वालियर में दफन किया गया। तानसीन का मकबरा एक खूबसूरत और सादा तामीर है जिसमें हिंदुस्तानी तर्ज तामीर की अहम खसूसियात मौजूद हैं। इस मकबरे में खूबसूरत गुंबद और कई जड़ाव काम मौजूद हैं। तानसीन के मकबरे के करीब एक मस्जिद भी वाक़े है। यहाँ एक पुरअमन माहौल पाया जाता है और मकबरे के इर्द गिर्द सब्ज़ाज़ार और दरख्त हैं जो इसके जमालियाती हुस्न को बढ़ाते हैं। गौस मोहम्मद का मकतब ग्वालियर शहर में वाक़ एक और अहम तारीखी और रूहानी मकाम है। ये मकबरा गौस मोहम्मद, जो कि एक मारूफ सूफी बुजुर्ग और रूहानी रहनुमा थे, के लिए बनाया गया था। गौस मोहम्मद 16वीं सदी के दौरान ग्वालियर में मुकीम थे और इनकी तालीमात ने लोगों को रूहानियत की जानिब राग़िब किया।
गौस मोहम्मद का मकतब ग्वालियर के तारीखी इलाके में वाक़ है और इनका शुमार उस वक्त के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्गों में किया जाता है। इनकी तालीमात और रूहानियत ने ग्वालियर के अवाम पर गहरे असरात मुरतब किए। वो एक बड़े रूहानी पेशवा थे और उनकी मौजूदगी ने यहाँ की मजहबी ज़िंदगी को मुतासिर किया। आजकल गौस मोहम्मद का मकतब ना सिर्फ एक तारीखी और सकाफती मकाम है बल्कि एक रूहानी मरकज़ भी समझा जाता है। यहाँ मजहबी तकरीबात और दुरूद व वज़ाइफ का एहतमाम किया जाता है और लोग इनकी बरकतों के लिए यहाँ आते हैं। ये मकबरा ग्वालियर के सयाहती मकामात में से एक अहम जगह है जहाँ लोग ना सिर्फ तारीखी अहमियत को जानने आते हैं बल्कि रूहानियत की तलाश में भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। ग्वालियर चिड़ियाघर, जिसे महमूद अली चिड़ियाघर भी कहा जाता है, ग्वालियर के एक मशहूर सयाहती मकाम में वाक़ है और ये शहर का एक अहम कुदरती और तफरीही मरकज़ है। ये चिड़ियाघर ग्वालियर के मशहूर मोरिया बाग में वाक़ है जो शहर के मरकज़ से ज़्यादा दूर नहीं है। ग्वालियर चिड़ियाघर का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ था और ये ग्वालियर के शहरियों और सयाहों के लिए एक अहम तफरीही मकाम बन गया है। चिड़ियाघर में मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और परिंदे मौजूद हैं जिनमें कुछ मकामी हैं और कुछ गैर मकामी। चिड़ियाघर में मुख्तलिफ अनवा के जानवर मौजूद हैं जिनमें शेर, हाथी, तेंदुआ, मगरमच्छ, गेंडा और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नायाब और ख़तरे से दो चार अक़साम के जानवर भी देखे जा सकते हैं। ग्वालियर चिड़ियाघर में जानवरों के लिए वसी और कुदरती माहौल फराहम किया गया है ताकि वो अपनी कुदरती हालत में ज़िंदगी गुजार सकें। ये चिड़ियाघर बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक दिलचस्प और तालीमी मकाम है जहां आने वाले अफराद मुख्तलिफ जानवरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ एक ख़ास तवज्जो दी जाती है कि ये जानवरों की फलाह व बहबूद के साथ साथ माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। ग्वालियर ट्रेड अफेयर ग्वालियर का एक अहम तिजारती और सकाफती तफरीही इवेंट है जो हर साल ग्वालियर शहर में मुनक्किद होता है। ये मेला ख़ास तौर पर मकामी कारोबारी हजरात, ताजरों और सनतकारों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है जहां वो अपनी मसनूआत और ख़िदमात की नुमाइश करते हैं। ग्वालियर ट्रेड फेयर का आगाज़ मकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ सनतों के लिए तिजारती मौक़े पैदा करने के मकसद के लिए किया गया था और ये इवेंट हर साल ग्वालियर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद होता है और ये शहर की आवाम के लिए एक तफरीही और तालीमी मौका भी बन जाता है। ट्रेड फेयर में मुख्तलिफ सनतों की मसनूआत जैसे कि दस्ती मसनूआत, टेक्नोलॉजी, खाने पीने की अशिया, फैशन, ऑटोमोबाइल और दीगर मसनूआत की नुमाइश की जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स, मौसीकी, रक्स और थिएटर के शोज़ भी होते हैं जो मेले के मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में वाक़ है और ये एक अहम तारीख़ी और यादगार मकाम है। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी के तौर पर मशहूर है, 1857 की जंग आज़ादी में भारतीय अफवाज की एक अजीम रहनुमा थी। इनकी बहादुरी और कुर्बानियों ने इन्हें हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम मुकाम दिलाया है। रानी लक्ष्मीबाई का इंतकाल 1858 में ग्वालियर की लड़ाई के दौरान हुआ जब वो बरतानवी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ते हुए ज़ख्मी हो गईं। इनका इंतकाल ग्वालियर के करीब एक मकाम पर हुआ था और इनकी समाधि वहां बनाई गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की कुर्बानी और बहादुरी को याद रखने के लिए ये समाधि एक अहम मकाम बन गई है जहां लोग आकर इनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि एक सादा मगर पुरवकार मकाम है जिसके करीब एक संगे मरमर का यादगारी सतून भी नस्ब किया गया है जिन पर इनकी बहादुरी की दास्तान और उनका नाम दर्ज है। इस मकाम पर आने वाले अफराद रानी की कुर्बानियों को याद करते हैं और इनकी जुर्रत और हौसले को सराहते हैं। ग्वालियर शहर अपने तारीखी मकामात के अलावा अपने मशहूर बाज़ारों और लजीज खानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के बाज़ार ना सिर्फ ख़रीदारी के लिए मशहूर है बल्कि ये शहर की सकाफत और रिवायात का अक्काज़ भी हैं। ग्वालियर के मशहूर बाज़ारों में हाथीपुरा बाज़ार, झंसी बाज़ार, सोरन बाज़ार, इलाहाबाद रोड मार्केट और बेशुमार छोटी और बड़ी मार्केटें शामिल हैं जहां ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा मकामी दस्तकारी
اور صنعت کے اشیاء بآسانی میسر ہوتے ہیں۔ ان بازاروں میں مختلف ریسٹورنٹ قائم ہیں جو مقامی سطح پر مختلف پکوان پیش کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ گوالیار کے حوالے سے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت۔ اگلے ولاگ تک کے لیے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔